हेलो गाइस। तो पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर बोफैंग जो होता है एक कैलीग्राफ को खरीदता है, जिसके अंदर से एक रिंग बाहर निकलता है और वहाँ पर एक बुढ़ा आता है, कहता है कि मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। और बोफैंग कहता है बिजनेस के बारे में, तो वो सब भी मान जाता है और वो शॉपकीपर जो होता है बोफैंग को बाहर ले जाता है। और अब आगे आज के एपिसोड की शुरुआत में बोफैंग को दिखाया जाता है। बोफैंग जो होता है उसी रिंग को हाथ में ले सोच रहा होता है कि ये तो एक स्पेस रिंग है, उसके अंदर बहुत सारा जगह है, लेकिन इसके अंदर कुछ भी नहीं है, नल्ला है, बेकार है, कहाँ ले लिया मैंने। और फिर यहाँ पर 3 पुलिस को देखते हैं और वो कहता है कि हम इस बंदे को लौटेंगे, तो तुम लोग तैयार हो ना, प्लान समझ गए, तो चलो ठीक है। और तीनों में से पहला जो है वो दोनों से सामने से बॉक्स को लेकर और पीछे से एक लाल जमा वाला बंदा आता है, टकराता है जिससे बोफैंग के साथ, जिसे वो गिर जाता है। और उस बंदा जो है अपने हाथ से उस बॉक्स को गिरा देता है और उसे कहता है कि तूने अपन के बॉक्स को गिराया है, तो जल्द से जल्द इसकी पैसा वापस कर। और बोफैंग कहता है कि पैसा क्या, तेल लेने। और फिर वो बंदा जो होता है वापस 2 बंदा आता है, कहता है कि अपन लोगों ने देखा तेरे साथ तो टकराया भी नहीं, तो तेरे हाथ से बॉक्स कैसे गिरेगा। तो कहता है कि तू यहाँ पर ज़्यादा वो क्यों मत, और वहाँ पर अपने चाकू को निकाल लेता है, जिससे कि कहता है कि भाग साले, वरना तेरे को ये पेड़ी काट दूंगा। और वो दोनों यहाँ से चला जाता है और बोफैंग से कहता है कि चल सीधी तरह से इसकी पैसा दे वरना तेरी। और फिर बोफैंग कहता है कि इसके अंदर क्या है, तो कहता है कि इसमें अंदर पुराने चीज़ें हैं। और फिर उसे कहता है कि तूने इसके अंदर पुराने चीज़ों को तोड़ दिया, इसके बदले में पैसा दे। और फिर बोफैंग जो होता है वो कहता है कि पुराने चीज़ें और पुरानों चीज़ों को तो सरकार रखता है, और तूने उसको बाहर लाकर तोड़ के रख दिया, अगर मैंने पुलिस को कॉल कर दिया तो तू समझ गया। और फिर बोफैंग जो होता है कॉल करने लगता है, लेकिन वो दोनों बंदे जो होता है वो कहता है कि ना भाई ना, ऐसे मत करना। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें उसी मोटे बंदे को दिखाया जाता है जो बात कर रहा है उसी बुढ़ाऊ से, और उसे कहता है कि हमारे बीच में जो बंदा आ रहा है उसको मैं टपका दूंगा, और मैं जहाँ पर बिजनेस करने के लिए जा रहा हूँ वहाँ पर वो बंदा अगर मुझे मिल गया तो वहीं पर ही टपका दूंगा, तो ठीक है ना सर जी। और फिर वहाँ पर वो 2 स्टोन को निकालता है और उसे कहता है कि आपके दोनों स्टोन बहुत ही पावरफुल है, और इसके अंदर जो इविल स्पिरिट है उसके ज़रिए से मैं इसको टपका दूंगा। और फिर बोफैंग को दिखाया जाता है जो उन तीनों के तीनों को टपका चुका होता है, मतलब फैला चुका होता है मारकर। और फिर जब बोफैंग लाल वाले को मारने के लिए जाता है, लेकिन उसके अंदर देखता है ब्लैक पावर और उसको अपने पावर से ठीक कर देता है। और बाकी दोनों को कहता है कि तुम्हारे दोस्त के अंदर ब्लैक सोल थी। तो कहता है कि ना मुन्ना, हम कैसे विश्वास कर रहे हैं। तो बोफैंग कहता है कि विश्वास करना है ना कर, तेरे को क्या। और फिर वो अपने पावर से देखता है तो उन दोनों के अंदर भी होता है ब्लैक सोल, और उन्हें कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर भी ब्लैक सोल है, तो कहता है कि हम तो वो सिखाते हैं, हमारे अंदर ब्लैक सोल कैसे हो सकते हैं। कहता है कि मेरे मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। और फिर बोफैंग कहता है कि मैं ठीक कर सकता हूँ, जहाँ से तूने औसत लाया है वहाँ पर ले चल। फिर बोफैंग को ले जाता है उसी बंदे, मतलब उसी जगह पर जहाँ से वो उसी औसत को खरीदता है, जहाँ पर वहाँ पर कहता है कि हम यहाँ से जाते हैं, और कहता है ये तो दीवार है। और कहता है कि अगर मेन रोड से जाएंगे, मतलब मेन जगह से जाएंगे, तो वहाँ पर बहुत सारे ट्रैप है और उन ट्रैपों को अपन ने ही बिछाया है, यानी हम लोगों ने ही। और फिर अब हमारे जरिए इस दीवार को पार कर लीजिए। और बोफैंग जाता है, एक लात लगाता है और ऊपर चढ़ जाता है, और फिर सीधा आ जाता है उसी बंदे के पास, यानी टकले के पास। और बोफैंग को देखता है तो वो टकला कहता है कि तू कौन है, यहाँ पर क्या कर रहा है तू। और कहता है कि मैं बुराई का ख़त्म करने के लिए आया हूँ, तो तुम लोग ही हो यहाँ पर ब्लैक पावर छोड़ने वाले। तो कहता है कि हाँ बच्चे, तू जान गया है तो हमारे साथ मिल जा, तो बहुत सारे पैसा दूंगा, वरना तेरी तो काम खत्म हो गई। और फिर एक जगह को दिखाता है और उसे कहता है कि देख साले, यहाँ पर बहुत सारे सोना है, तो तू लेना चाहता है तो इसको ले सकता है, जिसके जरिए तू हमारे साथ आ जाएगा। बोफैंग जो होती वो कहते हैं कि मैंने अभी अभी एक शॉप को खोला है जिसके अंदर मेरे को बहुत सारे पैसे मांगती, तो तुम्हारे पास इतनी सही सोना होती तो इससे मेरा कुछ भी ना होती। और कैसे कहता है कि मेरे को 1 टन या 2 टन सोना चाहती। और कहता है कि साले तू ज्यादा ही बढ़ रिया है बे। और फिर एक फॉर्मेशन को तैयार करता है जिसके अंदर से निकलता है दोनों सोल। और फिर बोफैंग सोचता है तो यही बंदा था उस दिन हमारे ऊपर हमला करने की, तो इसकी तो मैं अभी बजा के रख दूंगा। और फिर बोफैंग जो होता है वो कहता है कि अब मजा आएगा वीडू। तो कहता है कि मजा तो तेरी में जाएगा। और फिर बोफैंग कहता है कि मजा तो अब तेरी होने वाली है। और फिर बोफैंग जो होती है उन दोनों के साथ लड़ने लगती है, और वो कहता है कि इन दोनों को आपस में लड़ने गए। और फिर वो मोटा बंदा जो होती वो कहते हैं कि आपस में लड़ाना तो भूल ही जाइए, दोनों बहुत ही इंटेलिजेंट है। और फिर बोफैंग कहता है कि शुक्रिया। और इसी के साथ हमारे एपिसोड खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।